to Pharmatech. I am Avinash and today I am going to explain the major difference between enantiomers and diastereomers. So the first point, enantiomers are non-superimposable mirror image of each other. So if you consider these two hands which are indicated over here, we normally say that these are enantiomer of each other. Or if you look at the structure of lactic acid, or you can say 2-hydroxypropanoic acid. So this structure is a mirror image of this structure, but they are non-superimposable. You cannot fix this structure over this structure without rotating it. So enantiomers जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के. Now looking at diastereomer, so diastereomer are also non-superimposable. तो diastereomer भी एक दूसरे पर superimpose नहीं होंगे, but वो एक दूसरे के mirror image भी नहीं होते हैं. Like if you see these two hands, so this hand is different from this hand. So these are not the hands of the identical person. Even though both are the hands, means the structure will be same. But if you try to look at as a mirror image, then you will not get the mirror image. Next to that, all enantiomer have same physical chemical properties except interaction with the light and other chiral molecule. तो अगर हम किसी enantiomer की physical property या chemical property को study करते हैं, like lactic acid हमारे पास R form में है और lactic acid S form में है, तो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा लाइक मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सो दैट विल बी यू कैन से सेम होगा. दैट इज व्हाई यू कैन नॉट सेपरेट देम. अगर आपके पास आर और एस लैक्टिक एसिड का मिक्सचर है तो वो सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा. उनका एक ही प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं जहां पर वो वेरिएशन दिखाता है, दैट इज इंटरेक्शन विद द लाइट. इसीलिए हम उनको कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और अगर हम किसी enantiomer को अलाउ करते हैं टू इंटरेक्ट विद अनदर कायरल मॉलिक्यूल, सो आपका आर लैक्टिक एसिड अगर किसी यू कैन से बेस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है टू फॉर्म अ सॉल्ट और आपका बेस भी कायरल है, सो एट दैट टाइम वो दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो आर फॉर्म का अलग होगा ऑफ लैक्टिक एसिड और एस फॉर्म का बेस के साथ अलग से इंटरेक्शन होगा. सो हम कह सकते हैं कि उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है एक्सेप्ट उनका लाइट के साथ इंटरेक्शन. सो आर लैक्टिक एसिड लाइट को डिफरेंटली रोटेट करेगा और एस लैक्टिक एसिड डिफरेंटली रोटेट करेगा. एट द सेम टाइम वो अगर किसी कायरल बेस से इंटरेक्ट होते हैं तो आर लैक्टिक एसिड डिफरेंटली रिएक्ट होगा और एस लैक्टिक एसिड डिफरेंटली रिएक्ट होगा. और वही अगर हम डायस्टेरियोमर के बारे में देखें तो ऑल डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसीलिए अगर हमको किसी enantiomer को सेपरेट करना है तो पहले हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ रिजल्टेंट डायस्टेरियोमर और हम उनको देन सेपरेट कर सकते हैं. डायस्टेरियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू यू कैन से द अनदर डायस्टेरियोमर. enantiomer हैव वन और मोर स्टीरियो सेंटर. सो enantiomer के लिए मिनिमम एक स्टीरियो सेंटर भी रहा तो कंपाउंड enantiomerism दिखाएगा, उसका enantiomer एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक हम बोलते हैं फॉर लैक्टिक एसिड एक ही सेंटर है बट उसका enantiomer फॉर्म होता है. टार्टरिक एसिड दो स्टीरियो सेंटर है, उसका भी enantiomer बनेगा. बट अगर हम डायस्टेरियोमर की बात करते हैं तो हम लैक्टिक एसिड के लिए डायस्टेरियोमर नहीं बोलेंगे. बट इफ देयर इज अ टार्टरिक एसिड जिसमें दो स्टीरियो सेंटर है तो दो स्टीरियो सेंटर होने की वजह से उसके 4 प्रोबेबल स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं और 4 प्रोबेबल स्टीरियो आइसोमर में से there will be one which is a pair of enantiomer और अदर जो रहेंगे वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर एज वेल एज मेसोफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल enantiomer हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो सभी enantiomer में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा. दे हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन. आर लैक्टिक एसिड लाइट को जितना रोटेट करेगा उतना ही एस लैक्टिक एसिड भी रोटेट करेगा, बट उनका रोटेशन का जो यू कैन से एंगल रहेगा स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज अल्फा, वो साइन में अपोजिट हो जाएगा. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. वही अगर हम डायस्टेरियोमर की बात करते हैं तो फॉर टार्टरिक एसिड उसके 4 डायस्टेरियोमर होंगे. सो 4 स्ट्रक्चर्स होंगे. सो वो जो 4 स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम स्टीरियो सेंटर की बात करते हैं
तो स्टीरियो सेंटर का इक्वल और अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। इनैंशियोमर आर प्रेजेंट ऑलवेज इन अ पेयर। तो इनैंशियोमर जो है वो हमेशा पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। While diastereomer का ऐसा कोई पेयर नहीं होता है, that I will tell you with the example on upcoming slide. अगर आपको इनैंशियोमर को सेपरेट करना है तो यू कैन नॉट सेपरेट इट बाय क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज उन उनके सभी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो अगर हमको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करना है, इट मीन्स हमको उसकी सोलिबिलिटी के हिसाब से सेपरेट करना होगा, उनकी एफिनिटी जो होती है फॉर द कॉलम उससे सेपरेट होंगे। तो फॉर इनैंशियोमर ये सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम ना ही उनका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, ना ही हम उनको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास डाइस्टेरियोमर है तो डेफिनेटली आप उसका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू सेपरेट द डाइस्टेरियोमर। इवन बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आप उनको सेपरेट कर सकते हो। सो दीज आर दी सर्टन एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रक्चर निकाले हैं। ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर 2R3S3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल। अभी ये स्ट्रक्चर का इन तीनों के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? सो यू कैन सी कि सभी स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल के ही है, बट अगर हम उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कंसीडर करते हैं और यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हैं ऑफ द कायरल सेंटर, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2R3S है, वैसे ही थर्ड स्ट्रक्चर में भी 2S और 3R अपोजिट में चला गया है। इट मींस फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मतलब हम उनको क्या कहेंगे कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो वो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो गए। सो ऐसे आपको कोई अगर सेट ऑफ स्ट्रक्चर देता है, देन बाय लुकिंग एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल कार्बन्स आप बता सकते हो कि वो इनैंशियोमर्स है या डायस्टेरियोमर है। अगर कोई आपको 1 और 2 का रिलेशन पूछे तो आप क्या कहोगे कि ये 2R है, ये भी 2R है, ये 3S है और ये 3R है। मतलब ये दोनों भी स्ट्रक्चर भले ही 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल के ही है, बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, डायस्टेरियोमर्स आर आल्सो नॉन सुपर इम्पोजेबल बट दे आर नॉट मिरर इमेज आल्सो। तो ये मिरर इमेज भी नहीं है। वैसे ही अगर आप 1 का 4 के साथ रिलेशन देखोगे तो अगेन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये क्या है 2R 3S, यहाँ पे देखिए ये क्या है 2S 3R। सो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर अगेन यू कैन से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमने जो CH3 है उनका एक्सिस यहाँ पर मतलब प्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल लाइन पे बताया है। इसी फिशर प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ये CH3 आप यहां कर सकते हो, ये OH यहां पर हो जाएगा और ये H यहां पर आ जाएगा। सो इन दैट वे आपका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वो क्या बनेगा, लाइक दिस स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4। ये भले ही दिख आपको अलग रहे हैं, बट स्टीरियो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये दोनों भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से लैक्टिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये उसका R फॉर्म है और ये इसका S फॉर्म है। भले ही इसमें एक स्टीरियो सेंटर है, तो एक स्टीरियो सेंटर की वजह से हमेशा एक दूसरे के इनैंशियोमर ही रहेंगे। ये कभी भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाला है। अभी टार्टरिक एसिड के प्रोबेबली हम 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको चारों भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ कि विच 4 स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर हमको सेम वे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ फिशर प्रोजेक्शन। सो ये फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी विल मेक इट एज अ COOH ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है हमारा, लेट मी चेंज द डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो ग्रुप है ये आएगा आपका वर्टिकली वर्ड, दैट इज COOH। ये ग्रुप जो है यहाँ पर OH है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो वी कैन मेक इट एज अ OH ओवर हियर एंड H ओवर हियर। फिर हम नेक्स्ट चेंज को फॉर अ टाइम बीइंग यहाँ पर भी अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये H हो जाएगा और ये हमारा OH हो जाएगा।
और ये COH है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर टार्टरिक एसिड का कुछ ये है, हमने उसका मिरर इमेज बना दिया। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, दे आर इनैंशियोमर। अभी टार्टरिक एसिड का आप और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। आपने फिर से यू कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन मेक अ वर्टिकल लाइन। यहाँ पर टॉप में आपको COH वैसे ही रखना है बिकॉज फिशर प्रोजेक्शन में हम बैकबोन कार्बन का बनाते हैं। सो दिस इज COOH। मैंने यहाँ पर HO कर दिया, यहाँ पर H लिखा, देन अगेन मैं यहाँ पे HO निकालता हूँ और यहाँ पर H निकालता हूँ, देन अगेन COOH। ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है। एट द सेम टाइम आप ऐसा भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें यहाँ COH आएगा, देन यहाँ पर यू कैन से H होगा, यहाँ पर यू कैन मेक HO, यहाँ पर फिर से आप क्या दिखा सकते हो, H। वेट, ये वाला मुझे मिरर इमेज करना है। सो H, दिस कैन बी OH। यहाँ पर फिर से हमने H बना दिया और यहाँ पे फिर से हमने उसको OH रखा, एंड ऑन डाउन साइड वी कैन मेक इट एज अ COOH। सो ये दो और प्रोबेबल स्ट्रक्चर हम टार्टरिक एसिड के ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर A कहता हूँ, टू दिस इफ आई असाइन स्ट्रक्चर B, इसको अगर हम स्ट्रक्चर C कहते हैं और लास्ट स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चर D कहेंगे, तो वी कैन से A और B जो है ये एक इनैंशियोमर का पेयर है, C और D जो है वो भी एक इनैंशियोमर का पेयर है। सो दीज आर द पेयर ऑफ इनैंशियोमर। लेकिन अगर आपको कोई A का C के साथ रिलेशन पूछे या फिर कहे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विद C, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक डायस्टेरियोमर का पेयर। सिमिलरली अगर आप B का C D के साथ रिलेशन करते हो, ओके, या फिर A का D के साथ रिलेशन पूछा जाए तो यू कैन से दे आर अगेन अ डायस्टेरियोमर। सो इन दैट वे आप यहाँ पे इनको इनैंशियोमर कह रहे हो, दिस इज द पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, दीज आर द डायस्टेरियोमर। सो जैसे हमने डिफरेंस के एक पॉइंट में देखा था कि फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल देयर कैन बी मल्टीपल डायस्टेरियोमर, तो ये A के लिए C भी डायस्टेरियोमर है और D भी डायस्टेरियोमर है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो कि यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया, दैट इज मीजो। सो एक्चुअल में C और D ये एक मीजो पेयर है बिकॉज इसका जो भी रोटेशन रहेगा इसका भी रोटेशन होगा विच विल बी अपोजिट, और अपोजिट रोटेशन की वजह से दे विल कैंसल ईच अदर, और ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। और ये जो हमने प्लेन ड्रॉ किया है इसी को हम कहते हैं देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए तो वो मीसो कंपाउंड में टर्न हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। So please don't forget to like my video, to share the link of my channel with your friends, and also to subscribe my channel. Thank you for watching Pharma Tips.